अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आज आपके साथ दो अहम और बड़ी खबरें शेयर करेंगे। एक तो ये है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने साइफर केस का पोस्टमार्टम कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस केस का पोस्टमार्टम ही कर चुकी थी, लेकिन इमरान खान का आज का साइफर केस से मुताल्लिक बयान जो है वो बड़ा अहम है और दीगर मौज़ूआत पे इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, कुछ अहम मौज़ूआत पे आज उन्होंने लबकुशाई की है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे और आपको मजीद ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने की क्या साजिश हो रही है और इस साजिश में कौन से किरदार मुलव्विस हैं और किस तरह से वो बेनकाब हो रहे हैं। ये भी बताएंगे कि कल का दिन क्यों अहम तरीन है और क्या बड़ी डेवलपमेंट कल हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अडयाला जेल में आज साइफर केस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस का इन कैमरा जो खुफिया ट्रायल था उसे कलअदम करार देने के बाद आज पहली समाअत थी। आज की समाअत में गवाहों के बयानात जो कि पहले कलअदम करार दिए जा चुके, आज वो दोबारा रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन आज इस केस की समाअत आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जो तहरीरी फैसला जारी किया था उसकी तस्दीक शुदा कॉपी जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन तक और अदालत तक नहीं पहुंच सकी थी, इसलिए आज ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। समाअत मुलतवी हो गई तो उसके बाद इमरान खान ने अडयाला जेल में जो कायम अदालत है उसमें मौजूद सहाफियों के साथ गुफ्तगू की। 9 मई से इस मामले को शुरू किया और कहा कि 9 मई को मेरे साथ जुल्म किया गया, गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया, मुल्क में किसी सियासी जमात के साथ मुझ जैसा जुल्म नहीं हुआ। मजीद उन्होंने कहा कि साजिश को बेनकाब करने पर पैगाम दिया गया कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने ये तमाम एपिसोड किया और यही साइफर केस है। तो साइफर केस से मुतालिक उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने एक साजिश को आश्कार किया, अवाम के सामने रखा और इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ ये केस बना दिया गया। इमरान खान ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले उसके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाते हैं। अमजद खान, सदाकत अब्बासी और इन समेत मजीद उम्मीदवारों को पकड़ कर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। मुझ पर 200 मुकदमात दर्ज हैं जो मुल्की तारीख में किसी भी शख्स पर इतने मुकदमात दर्ज नहीं हुए। एक केस से निकलता हूं तो दूसरे केस में डाल दिया जाता है और यही इमरान खान के साथ हो रहा है कि उनकी जब एक मुकदमे में जमानत होती है तो किसी दूसरे में मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है और यही सिलसिला चलता जा रहा है। इस वक्त इमरान खान नैब के 2 मुकदमात में गिरफ्तार हैं, जबकि 9 मई से मुताल्लिका 12 मुकदमात में इमरान खान जुडिशल रिमांड पर हैं और अभी इन मुकदमात में जमानत होनी है। अगर जमानत हो भी जाती है तो उसके बाद यह भी नहीं मालूम कि किस नए मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, इसी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। हकीकी आज़ादी ही जमहूरियत है। ताकतवर को कानून के ताबे करना और कमजोर को हुकूक दिलाना ही जमहूरियत है। मुल्क में जंगल का कानून है, निगरान हुकूमत गैर जानिबदाराना नजर नहीं आ रही। ये इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, कमीशन अमली तौर पर गैर फाल है। तो ये बातें की इमरान खान ने और मजीद फलस्तीनियों से मुतालिक उन्होंने अहम बयान दिया कि फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है, मुजालिम ऐसे डाए जा रहे हैं कि जिनकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। आलमी ताकतें इसराइल को बचा रही हैं। फलस्तीन के मुकाबले में यूक्रेन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पर वावेला ज्यादा किया गया। फलस्तीन की फौज नहीं है, वहां पर कत्ले आम हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा अहम टॉपिक है कि तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने की जो कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास ही बल्ले का इंतखाबी निशान रहेगा तो इलेक्शन कमीशन फौरी मुतहर्रिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला चैलेंज किया। आज उस पर अहम तरीन समाअत हुई और आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखदूम अली खान एडवोकेट जो हैं, सीनियर वकील हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए। आज सारा दिन इस केस पे दलाइल हुए और इलेक्शन कमीशन का मुतासबाना रवैया इस हवाले से भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन में 1 महीने का वक्त बाकी है और इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसमें एक बार ये हवाला भी दिया गया कि दीगर जो सियासी जमातें हैं क्या उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त तौर पर हुए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसी को गलत करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनसे इंतखाबी निशान छीन
छीन लिया था। अदालत में जब सवाल हुआ कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जो हैं वो तो इंतखाबात नहीं हुए बल्कि अपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया, तो क्या दीगर जमातों के इंतखाबात होते हैं? तो वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो तहरीक इंसाफ के आइन से लेकर एक एक नुक्ते को बड़ा डिटेल्ड अदालत के सामने रख रहे थे, वो अदालत को इतना भी नहीं बता सके कि दीगर जमातें भी, मुल्क की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी ऐसी मौजूद हैं जिनमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते और अनअपोज्ड ही जो पोस्टें हैं, जो ओहदे हैं, उन पर लोगों को इलेक्ट कर लिया जाता है, बल्कि सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये बात उन्होंने अदालत को नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि रिकॉर्ड देखकर वो अदालत को आगाह करेंगे। लेकिन कल की समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ी अहम है। जो पीटीआई के वकील हामिद खान है वो अपने दलाइल देंगे और उन्होंने जस्टिफाई करना है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो थे वो दुरुस्त तौर पर कंडक्ट किए गए और उसी बुनियाद पर ही तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान बाकी रह सकता है। आज की सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसको देखते हुए बज़ाहिर ये लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आ जाएगा, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन का मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लड़ा। जो दलाइल जहां पर इलेक्शन कमीशन के वकील को फ्रंट फुट पर आकर अपने इदारे को डिफेंड करना चाहिए था, वहां पर काजी फायज ईसा उनको उनके डिफेंस में आए और उन्होंने जो उनको वकला के दलाइल सुनने चाहिए थे वो सुनने की बजाय उन्होंने खुद दलाइल दिए। ये भी पूछा गया कि पहले आपने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहां पे दरखास्त ज़ेरे समाअत थी, तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों चले गए? ये भी बताया गया पीटीआई वकला की जानिब से कि पेशावर में इंतखाबात हुए तो इस वजह से पेशावर हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया। तो उसके बाद काजी फायज ईसा का ये भी सवाल था कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस की में इस वक्त फैसला आ चुका है या नहीं, उस पर क्या डेवलपमेंट है? तो बताया गया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस तो जारी किया है लेकिन फैसला नहीं हो सका। तो उस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 9 साल गुजर चुके हैं और उस केस का फैसला नहीं हुआ। ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था, तो इसमें अगर आप फॉरेन फंडिंग केस का हवाला देते हैं और साथ आप ये भी कहते हैं कि जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे वो पहले असद उमर थे, तो अब कौन है, वो किस तरह हट गए, उन्होंने इस्तीफा दिया या पार्टी ने उन्हें निकाल दिया? तो जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपको ये भी देख लेना चाहिए था कि गुज़िश्ता 1 साल में उसी सियासी जमात के साथ क्या सूरत हाल पेश आई, उनके लोगों को किस तरह तोड़ा गया, क्या मुजालिम ढाए गए, वो तमाम तर सूरत हाल आप नहीं देखते, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल वो थे और अब वो बदल गए हैं। तो असद उमर साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि मैं अलहदगी कर रहा हूं। तो अगर ये चीजें जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्योरली नहीं हुई तो दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। तो आपको दोनों साइडें देखकर चलना चाहिए।